श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इंदौर बेतमा में चल रही श्री पिपलाद शिव महापुराण की कथा का आज पहला दिन था। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो हम आपके लिए लेकर आए कथा की विशेष जानकारी और उपाय। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि बेतमा सभी धर्मों का समावेश, एकाग्रता और एकजुटता है। यहाँ पर सभी धर्मों का समावेश मिलता है। यह पुण्य धरा है, यह वह पावन धरा है जहाँ गुरु नानक देव जी चरण पादुका का स्मरण देकर गए हैं। गुरुजी ने कहा कि बहुत बड़ी कृपा होती है भगवान की जब हमें मानव जन्म मिलता है। हमारी 71 पीढ़ियों के पुण्य प्रबल होते हैं तब हमें शिव महापुराण की कथा मिलती है, कथा में जाने का अवसर मिलता है। उस परमात्मा ने आपको अपनी भक्ति के लिए चुना है, इसलिए जितनी देर कथा में बैठिए उतनी देर उनकी शरण में रहिए, उनके ध्यान स्मरण में रहिए, तभी आपको कथा में बैठने का लाभ है। आज की कथा में राधा जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनका मायका बेतमा में है। उनके पिता को वैक्सीन लगी थी जिसके बाद कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी। फिर डॉक्टर ने उनका चेकअप करा और पता चला कि उनके फेफड़े में गांठ है। उन्होंने काफ़ी इलाज कराया लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहाँ के डॉक्टरों ने मना कर दिया कि ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। फिर बड़ौदा में दिखाया, तब वहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे इनका ऑपरेशन हो सकता है, पर ऑपरेशन के बाद भी उनकी समस्या ठीक नहीं हो रही थी। फिर उनको किसी ने सोमवार की अष्टमी का उपाय बताया। उन्होंने लाल चंदन का उपाय किया, लाल चंदन का लेप भगवान शंकर को लगाया और जल चढ़ाया और बेलपत्र चढ़ाई और उसका सेवन अपने पिता को कराया। धीरे धीरे उनके पिता ठीक हो गए। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आई थी। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि ब्राह्मण के घर में यदि आपने जन्म लिया है, आपका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, तो आप गायत्री का स्मरण अवश्य करिए और तुलसी को अवश्य जल दीजिए। ये सनातन धर्म की और ब्राह्मण धर्म की पहचान है। आज की कथा में दीपिका जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनके भाई 7 साल से सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे थे, पर हर बार 1 या 2 नंबर से रह जाते थे। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ किया और सावन अगस्त में उन्होंने 27 अगस्त से नियम ले लिया रोज 1 लोटा जल चढ़ाने का। उनकी माँ ने पशुपति व्रत भी किया। उनकी माँ का आखिरी पशुपति व्रत था कि उनके भाई को दस्तावेज की जांच के लिए लेटर आया और उसके बाद उनकी नौकरी लग गई। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आए थे। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि अगर आप मंदिर गए हैं और आपकी थाली में कुछ सामान नहीं है और आपको दूसरे की थाली में सामान दिखाई देता है तो आप उससे कोई भी सामान नहीं लें। आपकी थाली में जो भी सामान हो उसे ही शिव जी को समर्पित करें। अगर आपके पास कोई वस्तु ना भी हो तो आप शिव जी से मांग कर धोकर उसे वापस शिव जी को चढ़ा दीजिए, लेकिन किसी और से बिल्कुल भी नहीं मांगिए, क्योंकि ये शिव जी को अच्छा नहीं लगेगा, किसी भी भगवान को अच्छा नहीं लगेगा कि उनके सामने होते हुए भी आप दूसरे से सामान मांगते हैं। इसलिए आप अपनी वस्तु का प्रयोग करिए। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि आपने पशुपति व्रत किया और आपका काम नहीं हो पाया, किसी और ने पशुपति व्रत किया और उसका काम हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप भगवान शंकर के प्रति अपने अंदर विश्वास जागृत नहीं कर पाए। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि आपको रोग आया है, आपको कष्ट आया है, तो आपको ही झेलना होगा और आपको ही अपना जीवन सफल बनाने के लिए भजन भी आपको स्वयं ही करना होगा, कोई और आपका भजन नहीं करेगा। आज की कथा में गुरुजी ने धन संबंधित समस्या के लिए उपाय बताया। गुरुजी ने बताया कि यदि आपको धन संबंधित या आर्थिक परेशानी है तो आप सोमवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बेलपत्री की जड़ उसके तने की ओर मुख करके बैठकर पंचाक्षरी या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 2 मिनट जाप करें। अपने मन की बात गौरी शंकर जी से कहें, वो आपकी विपदा अवश्य दूर करेंगे। ये उपाय आपको सोमवार के दिन करना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और आपको आसन लगाने की भी जरूरत नहीं है। गुरुजी ने कहा कि आप ऐसे ही जमीन पर बैठ जाएं और 2 मिनट ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें और गौरी शंकर जी से अपने दिल की बात कहें। आपकी समस्या अवश्य दूर होगी। आज की कथा में 9 वर्ष की बच्ची का पत्र आया था। उसने बताया कि उसके भाई को इन्फेक्शन हो गया था और फिर बहुत उसकी तबीयत खराब हो गई थी। फिर उसने जल और बेलपत्री भगवान शंकर को चढ़ाई और अपने भाई को दिया। धीरे धीरे उसका भाई ठीक हो गया। उसने वो पत्र लिखा था आभार व्यक्त करने के लिए और अपनी फोटो भी लगाई थी। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि पहले कल्प वृक्ष होता था जिसके नीचे बैठकर सब अपनी मनोकामना उससे मांगते थे और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती थी। कलयुग में कल्प वृक्ष जो है वो बेलपत्री का वृक्ष है।
आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे सच्ची श्रद्धा से भगवान से मांगिए, वो आपको अवश्य देंगे। कलयुग में आप बेलपत्री का वृक्ष अवश्य लगाइए ताकि आपके मरने के बाद भी उसकी पत्तियां भगवान शंकर को समर्पित होती रहें और उसका पुण्य आपके खाते में जाता रहे। गुरुजी ने कहा कि कलयुग में बेलपत्री का वृक्ष ही कल्प वृक्ष के समान है। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि कोई स्त्री अगर शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाती है तो वो सिर्फ अपने ससुराल ही नहीं बल्कि अपने मायके की भी 71 पीढ़ियों को तार देती है। स्त्री 2 कुल को तारती है। आज की कथा में एक पत्र आया था, उसमें उन्होंने बताया कि शिव महापुराण ने ऐसा कमाल कर दिया है कि बेटमा के हर शिव मंदिर में शिव जी की पूजा बहुत अच्छे विधि विधान से होने लगी है और उनका श्रृंगार भी बहुत अच्छा होने लगा है। यहीं कथा पंडाल के सामने ही सिद्धेश्वर जी का मंदिर है। उन्होंने बताया कि कथा के माध्यम से उन्होंने शिव तत्व को जाना और उन्होंने जाना कि पूजा कैसी करनी चाहिए शंकर जी की। उन्होंने आभार व्यक्त करने के लिए गुरुजी को पत्र लिखा था। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि जिसने सावन में, शिवरात्रि में या सोमवार में शिव की सेवा जिसने भी की होगी उसको ये कथा सुनने का मौका मिला है। चाहे वो टीवी पर सुन रहा हो या पंडाल में या फिर फेसबुक यूट्यूब पर, उसने शिव की सेवा की होगी तभी उसको ये मौका मिला है शिव पुराण की कथा सुनने का। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि जो शिव जी को जल चढ़ाते हैं, शिवालय जाते हैं, शिव महापुराण की कथा सुनते हैं और अपने जीवन में उसे उतारते हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। ऐसा भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा था। आज कथा के अंत में गुरुजी ने कहा कि वो कल ऋषि पिपलाद और नवनिधि का वर्णन करेंगे। तो ये थी आज की कथा की विशेष जानकारी और उपाय। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। हर हर महादेव।